सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? परफेक्ट एकदम। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने जैसे कॉर्ड्स के बारे में समझा है, स्केल्स के बारे में समझा है, बीट्स के बारे में समझा है, और प्रोग्रेशंस बनाने के बारे में समझा है, साउंड्स के बारे में समझा, इफेक्ट्स के बारे में समझा, रिकॉर्डिंग करने के बारे में समझा। तो काफी कुछ हमने समझ लिया है। पर ये कि जो नॉलेज हमें मिली है ना, इस नॉलेज को ऐसे यूज नहीं करते कि आप कुछ भी करने लग जाएंगे, कहीं से भी शुरुआत हो जाएगी, कहीं से भी फिनिश हो जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हमें एक एक पैटर्न फॉलो करना होगा, एक एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, उसके हिसाब से हमें अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लोग गाने बनाते हैं, जो पॉपुलर स्ट्रक्चर है उस पे हम बात करने वाले, क्योंकि मोस्टली सॉन्ग इसी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है। अरेंजमेंट यानी कि जैसे आपने अभी लास्ट क्लास में देखा था, मैंने डिफरेंट डिफरेंट साउंड यूज करी थी। तो कहीं पे मैंने बीट रखी, कहीं पे नहीं रखी, कहीं पे मैंने ब्रेक पैटर्न लगाया, कहीं पे सारे साउंड्स एक साथ चल रहे थे, कहीं पे नहीं चल रहे थे। तो इसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं, है ना। क्या क्या साउंड्स आएंगे, और स्ट्रक्चर यानी कि कहाँ पे क्या सेक्शन रहेगा, कहाँ पे क्या सेक्शन रहेगा, वो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कैसे? देखो, सबसे इसका सिंपल तरीका है, आप प्रैक्टिकल करेंगे, लाइक कोई भी डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनेंगे और उनमें समझेंगे कि इंट्रो क्या है, आउट्रो क्या है। मैं बताता हूँ ये सब चीजें क्या होती है, एंड आपको वो समझना है। बस कुछ गाने आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लोग गाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे सभी गाने स्टार्ट होते हैं, इसके अगली वाली क्लास में हम भी एक गाना सेम इसी तरीके से स्टार्ट करने वाले, उसका पूरा म्यूजिक बनाने वाले। कोई भी बॉलीवुड या कोई भी गाना ले लेंगे, उसका फिर हम एक पूरा म्यूजिक शुरू क्रिएट करेंगे, शुरू से लेके फिनिश तक, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है इंट्रो, है ना। देखो, इंट्रो क्या होता है, गाने की स्टार्टिंग, गाना स्टार्ट कैसे होगा। लाइक जब आपका कोई गाना सुनेगा, या जो भी गाना हम सुनते हैं किसी और का, उसके स्टार्टिंग में क्या आता है, कोई साउंड आ रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, कोई परक्यूशन आ रहे हैं, जो भी स्टार्टिंग में आता है उसको हम इंट्रो बोलते हैं, है ना। तो जैसे भी आगे हम म्यूजिक क्रिएट करेंगे, तो मैं जैसे आपसे बात करूंगा कि यहाँ पे इंट्रो में हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं, इंट्रो में ये वाला परक्यूशन यूज करने वाले हैं, ऐसा रखने वाले हैं, ठीक है। तो अपना इंट्रो हो जाता है। इंट्रो के बाद आता अपना है ब्रिज, ठीक है। ये सेम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब भी म्यूजिक बनाएंगे, गाना बनाएंगे, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। सिंपल में बताते हैं, आपका म्यूजिक आ जाएगा, देन आपका वर्स आता है, देन आपका ब्रिज आता है, देन आपका हुक आता है। अब ये हुक क्या है, हुक को हम कोरस भी बोलते हैं। अगर कोई हुक को कोरस के नाम से जानते हैं, तो ये सेम वही चीज हो गई, आप उसको कोरस भी बोल सकते हैं। बट जो आज के टाइम पे पॉपुलर वर्ड यूज होता है, वो हुक होता है, ठीक है। गाना स्टार्ट हुआ, गाना स्टार्ट किससे होता है, इंट्रो से होता है। यानी कि गाने में क्या इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, कैसे लोग गाने तक पहुंचेंगे, ये सब चीजें हमारा इंट्रो होता है। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज हमारे कनेक्शन होता है ना। इसको हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। एक मिनट, हाँ बस। ठीक है, ब्रिज क्या होता है, हमारे कनेक्शन होता है। कनेक्शन किस चीज में, हुक के बीच में। हुक क्या है, हमारे गाने की मेन लाइन है, ठीक है। अगर जैसे आपका कोई भी फेवरेट गाना हो, अगर मैं उससे पूछूंगा आपका फेवरेट गाना कौन है, तो आपको ना उस गाने की हुक लाइन याद आएगी। वर्स की लाइन, ब्रिज लाइन, बीच की लाइन मोस्टली याद नहीं रहती है किसी को भी। उस हर किसी को उसकी एक मेन लाइन याद होती है ना। अभी जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपका फेवरेट गाना कौन सा है, आप अपने मन में सोचिए, आपको गाने की हुक लाइन याद आ रहेगी कि ये वाला मेरा फेवरेट गाना है। आप ट्राई करके देख सकते हैं अभी, है ना। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, वो हमारी मेन लाइन होती है। म्यूजिक क्या होता है, यहाँ पे आपकी मेलोडी सेक्शन आता है, जो हुक लाइन खत्म होने के बाद आता है, मेन लाइन खत्म होने के बाद। वर्स क्या होता है, गाने को एक्सटेंड किया जाता है आगे, गाने में और डेप्थ डाला जाता है, और इमोशंस डाले जाते हैं, गाने में बताया जाता है, स्टोरी लाइन को और बढ़ाया जाता है। ये हमारा वर्स में होता है। हम्म, ठीक है। देन ब्रिज अपना वापिस कनेक्शन होता है, और हुक लाइन अपना मेन लाइन होता है, ठीक है। अब ये सेम ऐसे रिपीट होता रहेगा। अगर आपको वर्स वन भी हो सकता है, वर्स टू भी हो सकता है, तो जितने आपको वर्स ऐड करने हैं आप वर्स ऐड करते हो। मेनली गाने में दो या तीन वर्स तो हमारे होते हैं, तो ये आपका वर्स टू भी आ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, हमारा आउटरो आता है, ठीक है। आउटरो यानी कि गाने की एंडिंग, ठीक है। सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, सब समझ रहे हैं चीज को? अटक तो नहीं रही मेरी आवाज, कोई भी जी बात सर, जी सर। चलिए, ठीक है। हाँ। चलिए, है ना। ओके ओके, तो आवाज आ ये रही है। है ना, तो ये हमारा हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। इसको ना समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आप जो भी गाना क्रिएट करोगे, जैसे मैंने बोला था ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीका है गाने बनाने का, जो तरीका मैंने नहीं बनाया है, ये ना पहले से ही चलता हुआ है। अगर आप रेट्रो गाने सुनोगे, लता मंगेशकर और वो सब, मोहम्मद रफी साहब और ये सब लोगों के गाने सुनोगे, तब भी ये चलता था।
अब उसके बाद मिड एरा में आओगे, सोनू निगम, उदित नारायण और कुमार सानू, तब भी ये चलता था। फिर अब उसके बाद आओगे, के हो गया, आतिफ असलम हो गया, ये सब हो गया, तब भी चलता था। अभी अरिजीत सिंह हो गया, ये सब अभी भी चलता है और आगे भी चलने वाला है। ठीक है। मैंने बहुत सारे गाने अभी हम साथ में एक्सप्लोर भी करेंगे। तो जितने भी गाने में, चाहे पंजाबी हो चाहे कैसा भी हो, सब में यही अपना एक पैटर्न हमको दिखाई देता है। ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ना अरेंजमेंट होता है। ठीक है। अब अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो, जैसे इंट्रो रहेगा तो इंट्रो का मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में यानी कि सम एलिमेंट्स। अब जो ये मैं बात करूँ ना, सम एलिमेंट्स को चाहे आप लिख भी लेना या आप इस वीडियो में से याद कर लेना, या जब हम गाने आगे बनाएंगे तो आपको थोड़े दिनों में चीजें याद हो जाएगी। सम एलिमेंट यानी कि कुछ कुछ चीजें रहेंगे। अब एलिमेंट की क्या बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स यानी कि कीज, प्लग, बेस, लीड, पैड्स, परक्यूशन हो गए, किक, क्लैप, हैट, स्नेयर हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, डफली हो गया, डफ हो गया, घुंघरू हो गया, शेकर हो गया, फ्लूट हो गया। जो भी एलिमेंट होते हैं हमारे गाने में, उसमें से कुछ एलिमेंट स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है। ब्रिज में क्या होता है हमारा, गैप होता है। गैप होता है, या यहाँ पे हमारा फिलर आता है, या यहाँ पे हमारा ब्रेक पैटर्न आता है। ठीक है। या यहाँ पे हमारा, हाँ, गैप नहीं मान सकते। ठीक है, ये आता है। और हुक लाइन में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स। जो आपका हुक लाइन रहेगा, यहाँ पे आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब कोई भी गाने का हुक लाइन सुनोगे, हर गाने के हुक लाइन में गाने के सारे एलिमेंट्स आते हैं। जितना भी आपके माइंड में चल रहा है, सब कुछ हुक लाइन में प्ले कर दो। मेलोडी में ऑल एलिमेंट्स चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे साथ में हमारी एक लीड मेलोडी चलती है। ठीक है। वर्स में फिर से क्या होता है, सम एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं कि देखो, अगर हम एक मूवी देख रहे हैं सपोज दैट, और मूवी में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, एक सीधे सिंपल मूवी चलती जा रही है, तो हम ना थोड़ी देर बोर हो जाएंगे, हम बोलेंगे ये क्या टाइम पास चीज चल रही है, छोड़ो, अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। ऐसे ही गाने में होता है। अगर गाना शुरू से लेके फिनिश तक बस चलता रहे चलता रहे चलता रहे सीधा, तो आपको सुनने का मन ही नहीं करेगा उसको। उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। सिंगर ने हाई नोट लिया, सिंगर ने लो नोट लिया, सिंगर ने एक जगह गाना रोक दिया, सारा म्यूजिक रुक गया, फिर से म्यूजिक बजने लग गया, बहुत सारी चीजें प्ले हो रही, फिर से चीजें रुक गई, शांत हो गई, फिर फीमेल सिंगर गाने लग गए, फिर मेल सिंगर गाने लग गया, फिर अलाप आ गए, हाई नोट आ गए, फिर पीछे से म्यूजिक प्ले हो रहा है, कभी गिटार आ रहा है, कभी, तो ऐसे में ना इंटरेस्ट बना रहेगा, लिसनर का सुनने का मन करेगा। तो यही हमारा अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर ये होता है, अरेंजमेंट उसके हिसाब से होता है। तो ब्रिज में क्या होता है, फिर से आपका ये सब कुछ ब्रिज में आ जाएगा, है ना। फिर चीजें रिपीट होती रहेगी। एक बार आपने किसी भी गाने का एक स्ट्रक्चर बना दिया, वही स्ट्रक्चर पूरे गाने में आगे चलता है। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम कोई गाना बनाएंगे, वहां पे आप इसको समझेंगे। हुक लाइन में हमारे ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसा हमने समझा था। ये पूरा सेम चलता है, फिर आगे कुछ भी चेंज नहीं होता है। जब हम इसको बनाएंगे, मतलब बनाते समय भी ऐसे, जैसे मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, बनाते समय भी इसको पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने एक बार, वर्ड्स को हम हिंदी में अंतरा बोलते हैं, जिसको अगर हिंदी में आदत है, मुझे उसे हिंदी में मोस्टली नहीं पता। इंट्रो को हम शायद मुखड़ा बोलते हैं। फिर हुक को अस्थाई बोलते हैं शायद। और अपना जो वर्स होता है, इसको अंतरा बोलते हैं शायद, इस तरीके से चलता है। ठीक है। और वर्स अपना फिर गाने को एक्सटेंड करता है। ये सब चीजों की कनेक्शन वगैरह। अब हम कुछ प्रैक्टिकल गाने सुनने वाले हैं और उसमें ना, इस जो ये मैंने तरीका बताया है आपको, जो मैंने एनालाइज किया है जितने भी गाने सुने हैं, इस चीज को हम वहाँ पे फॉलो करने की देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया क्या वो सही है या नहीं है। क्योंकि जो हमने अभी भी समझा, यही हम आगे गाने बनाने में यूज करेंगे। चाहे कोई सा भी गाना आपको बनाना है, आपको भजन बनाना है, पंजाबी बनाना है, हिंदी बनाना है, इंग्लिश बनाना है, रैप सॉन्ग्स बनाने हैं, ट्रैप सॉन्ग बनाने हैं, मॉडर्न सॉन्ग बनाने हैं, रेट्रो बनाने हैं, हर जगह ये स्ट्रक्चर अपना फॉलो होता है। ठीक है। तो मैं कुछ गाने लोड करता हूँ। ठीक है। तो कुछ कुछ भी सॉन्ग्स हम ओपन कर लेते हैं ना, कुछ भी ओपन कर सकता हूँ जो भी मेरे कलेक्शन में रखा होगा। बस हमें वो पैटर्न देखना है गाने का। और जो पॉपुलर गाने होते हैं उसमें तो ये पैटर्न सेम टू सेम रिपीट होता है। कुछ कुछ गाने का भी एक्सपेरिमेंटल बना सकते हैं, तो वहां पे कभी कभी नहीं प्ले होता है, बट नहीं तो 90% गानों में यही पैटर्न अपना चलता है। ठीक है। तो अभी कौन सा गाना लें, जैसा हम मान लेते हैं, एक गलियां गाना मान लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है। अभी हमें गाने का इंट्रो देखना है, आपको नहीं समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। उतनी हार्ड चीज है नहीं। बट ये कि आप ना एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, स्टार्टिंग मतलब कुछ चीजें, हुक लाइन मतलब जहाँ पे सब कुछ सारे एलिमेंट प्ले होंगे, ब्रिज मतलब स्टार्टिंग और हुक लाइन के बीच में कनेक्शन। ठीक है। म्यूजिक मतलब
जो आगे का गाना एक्सटेंड होगा जहाँ पे उसके और हुक लाइन के बीच में जो म्यूजिक आता है उसको मेलोडी बोलते हैं। उसके बाद वर्स में सेम आपका ब्रीज आएगा, फिर हुक लाइन आएगा, फिर इसके बाद फिर से एक म्यूजिक आ सकता है यहाँ पे। देखो कभी कभी ना यहाँ पे म्यूजिक होता है, और आजकल ना यहाँ पे रैप भी होने लग गया है, जो मॉडर्न आजकल गाने बनते हैं यहाँ पे आपका रैप भी होता है, तो यहाँ पे रैप भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे चलते रहते हैं। Done। ठीक है। अब ये वाला गाना जैसे हम सुनेंगे, ठीक है, इंट्रो, इंट्रो में मैंने क्या बोला था, सम एलिमेंट्स। तो आप देखो गाने की शुरुआत कैसे हो रही है, आप खुद यहाँ पे नोटिस करो, देखो। ठीक है। अब यहाँ पे ना ये चीज समझते समझते जब क्लास फिनिश होगी, आपने क्या करना है, खुद भी डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनने हैं। जिस तरीके का भी म्यूजिक आप बनाना चाहते हो, आपने वो गाना ओपन करना है, जैसे मैंने ये गाना भी स्टार्ट किया, जिसका जिस सॉन्ग में भी इंटरेस्ट है। और उन्होंने समझना है कि दो चीजें समझनी है, एक तो गाने में क्या क्या चल रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा परक्यूशन है, ये बहुत जरूरी है। आपने लिस्ट बनानी है, जैसे इस गाने को लिख लो, गलियां गाने का नेम लिख लो, एक लिस्ट बना लो, परक्यूशन क्या चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या चल रहे हैं, और ये ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को स्किप करोगे तो कल के दिन जब आप खुद ऐसा गाना बनाने जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या साउंड मैं यूज करूँ, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके माइंड में आइडियाज होने चाहिए कि जैसे रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने जो जो यूज किया, हम सेम सेम वही सब कुछ यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ट्रैप सॉन्ग सुनेंगे तो जो जो उन्होंने ट्रैप सॉन्ग में यूज किया सब कुछ हम यूज कर लेंगे। कैसे, जब हमने उसके बारे में स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा या समझा होगा, तो आगे क्लासेस में तो हम करेंगे ये वो चीजें। बट आपको मैं कह रहा हूँ कि आप अपना साइड बाय में जो भी फेवरेट फेवरेट गाने आपके हैं उनकी कॉपी में लिस्ट बना लीजिए, और उसमें नोट डाउन कीजिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या परक्यूशन है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा परक्यूशन है, तो आप क्लास में, अगली क्लास में मुझसे पूछिएगा कि मैंने ये गाना सुना था तो मैं आइडिया लगा रहा था ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, मुझे नहीं पता लगा, है ना। तो वो जरूरी है आपके लिए। और फिर आपने ये नोटिस करना है कि गाने के स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जब गाना आगे चल रहा है तो क्या हो रहा है, और फिर आगे कंटिन्यू चल रहा है तो क्या हो रहा है, फिर गाने की हुक लाइन कहाँ पे आ रही है, वो सब चीजें। और ये अपना जो सेक्शन है ये आपने फॉलो करना है। तो मोस्टली गानों में जो गाने का हुक लाइन होती है ना, वही गाने का नाम होता है। जैसे इसमें तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, ये जो लाइन है ये इसकी हुक लाइन है, इसलिए याद है। अगर शायद आप में से किस जिसने भी ये गाना सुना होगा, कोई बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से तो सभी ने गाना सुना होगा। अगर किसी ने भी ये यस गाना सर। सुना है सर ना, तो रोकने के लिए सॉरी हाँ, सर। हाँ जी, जैसे आपने भी बताया था इसमें अस्थाई हो कि ये सब, सर ये क्या हाँ, कि जरा हिंदी भी लिख दो, हमें थोड़ा हाँ, हाँ, समझने हाँ। में मुझे देखो, आसानी रहेगी। हाँ मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम इंग्लिश में ही फोकस करें, बट चलो मैं इसको कर लेते हैं। ये आपका मुखड़ा हो जाएगा इंट्रो, जी इसमें जी। आपका, ये आपका अस्थाई हो गया, और ये आपका वर्स हो गया आपका अंतरा, है ना, ये यस रहता सर, अब समझ आ जाएगा, इंग्लिश ही समझ आ जाएगा अब। है। हाँ, ठीक है। तो जैसे ये गाना सभी ने सुना होगा, है ना, आप में से कोई भी हाँ बोल देंगे एक बार कि गलियां गाना आपने सुना है, किसी ने भी माइक ओपन करके, सुना है सर, सुना है है। ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंतरे की लाइन सुनाइए मुझे, तो क्या आप मुझे सुना पाएंगे फटाफट से, आपके माइंड में आ सकती है इसके अंतरे की लाइन अचानक से, वर्स की लाइन, सेकंड वर्स की लाइन आएगी किसी के भी माइंड में? नहीं आएगी, है ना। और अगर मैं पूछूंगा ये गाना कौन सा है, तो आपको इतना तो पता होगा कि गलियां गलियां तेरी गलियां क्यों तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। तो ये जो गलियां लाइन हमें याद है ना, इसको हम हुक लाइन बोलते हैं। कोई भी गाना होता है उसकी हमेशा आपको हुक लाइन याद होती है, कभी भी वर्स याद रह ही नहीं सकता है, या कभी भी कोई भी गाने की पहचान वर्स से नहीं होती है। कितने भी गाने आप सुन लो, आप देख लो, अगर इस लिस्ट में भी आप गाने देखोगे, ये वाला सुन लो, हाँ हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ तो हूँ मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता इसकी वर्स लाइन क्या क्या है, मुझे नहीं पता। और देख लेंगे, हर लिमिट की हाइट पे चढ़ के डांस बसंती, डाडा डांस बसंती, ना मुझे इसका इंट्रो पता है, ना उसके हुंदा जो दिमाग दिल दा क्यों हुंदा बुरा हाल दिल, मुझे नहीं पता इसका अंतरा क्या है ना। कोई कोई सा भी ले सकते हो आप, लीथल कॉम्बिनेशन ले लो, रंजना ले लो, या जो भी आपके फेवरेट गाने होंगे आप उसके बारे में सोचो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी गाने की हुकलाइन होती है वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हुकलाइन कैची नहीं है तो पूरा गाने बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। देखो, लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो सिंगर्स होते हैं आप देखते हैं ना, उनके सारे के सारे गाने हिट नहीं होते हैं, कुछ कुछ गाने उनके हिट होते हैं, आपने कभी नोटिस करना। जैसे अगर कोई सिंगर गाने बनाता है तो वो गाने बहुत सारे बनाते हैं, बट जो गाने उन्हें पॉपुलर करते हैं वो गिने चुने गाने हैं। और वो जो गिने चुने गाने ना वो इसलिए पॉपुलर, उनकी हुक लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हुक लाइन हर किसी की जुबान पे इजिली आ गई। कोई भजन भी आप ले लो, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, अब पता नहीं इतने कितने भजन बने होंगे इसी टाइप के, बट हमें ये वाला गाना इसलिए याद है क्योंकि इसकी जो लाइन है बहुत अच्छी है। या कोई और भजन ले लो, कोई हिंदी गाना ले लो, तो जब भी आपने गाना बनाना है, हुक लाइन जो आपकी होगी वो बहुत कैची होनी चाहिए। ये रूल है म्यूजिक प्रोडक्शन का। जब तक ये कैची नहीं होगी हुक लाइन, कैची,
हुक लाइन, तो आपका गाना कोई भी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, और किसी का माइंड ना इतनी जल्दी किसी भी गाने को एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं इसमें अपने 4-5 मिनट दूं इसको, गाने को आगे, क्योंकि हुक लाइन गाने में ना 1-1.5 मिनट बाद आती है, एकदम से हुक लाइन नहीं आ जाती है। तो गाना स्टार्ट होगा, फिर आगे चलेगा, फिर आगे चलेगा, फिर आगे चलेगा। तो जैसी हुक लाइन आएगी, तो उसमें इतना एनर्जी होनी चाहिए हुक लाइन में, या इतना अट्रैक्शन होना चाहिए कि लिसनर हुक लाइन खत्म होने के बाद आगे म्यूजिक भी सुने, अंतरा भी सुने, फिर से हुक लाइन सुने, फिर से फिनिश हो, फिर से हुक लाइन सुने, यानी कि हुक लाइन गाने में बार बार आती है ना। एक आपने नोटिस किया होगा, कोई भी गाना ले लो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, गाने में बार बार आएगी। और प्यार की गलियां ये रंग रलियां, ये जो लाइन है ये गाने में एक ही बार आएगी। अभी मैं आपको लिरिक्स भी दिखाऊंगा तो आप समझेंगे, है ना। तो पहली लाइन होगी हुक लाइन कैची होनी चाहिए। फिर हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये इंट्रो चल रहा था, इंट्रो मतलब कुछ एलिमेंट, सारे एलिमेंट है। तो जब भी आप गाना शुरू करेंगे, ये रूल है आज से, जब भी गाना शुरू करेंगे स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें नहीं रखनी है, लिमिटेड चीजें रखनी है। या तो गिटार रखिए, या तो पियानो रखिए, हाँ बिल्कुल, आदत आदत गाना ले सकते हैं आप। अब तो आदत सी है मुझको जीने में, ये सब, है ना। तो इसमें स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट नहीं आने चाहिए, जैसे हम इस गाने में सुनेंगे, देखो। ठीक है, देखो गाना स्टार्ट हो गया, 13 सेकंड हो गए, बट अभी तक गाने में कोई परक्यूशन नहीं आया है, और गाने में सिंगर ने गाना नहीं गाया है, बस एक म्यूजिक चल रहा है। तो यानी कि इंट्रो में हमेशा पहले म्यूजिक चलता है, फिर सिंगर के वोकल आते हैं, हम इतना समझ गए। वो म्यूजिक में क्या चल रहा है, गिटार चल रहा है, पैड चल रहा है, मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आप एलिमेंट को ध्यान से सुनोगे तो मैंने आप इजिली समझ जाओगे क्या क्या चल रहा है, देखो। ठीक है, आपके इसमें कुछ कीज चल रहे हैं, कुछ पैड्स चल रहे हैं, ये दोनों मैंने आपको बताया, कीज और पैड्स, एंड साथ में गिटार चल रहा है, देखो। यहाँ से गिटार स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सिंगर फिर गाना, फिर वोकल्स स्टार्ट होते हैं गाने में। उसके साथ भी एलिमेंट्स नहीं चलते हैं, बीट वगैरह नहीं चलती, सिंपल एलिमेंट गाना चलता है। बीट कहाँ पे आती है, तेरी गलियां, जहां पे हुक लाइन आएगी वहां पे सारे एलिमेंट प्ले होते हैं, अब आप सुनो। यही मरना और जीना। ठीक है, देखो अभी भी इलेक्ट्रिक गिटार आ चुका है, सिंगर गाने वाले, बीट अभी तक नहीं है, ये बीट कहाँ पे आएगी, देखो। और मदीना, देखो उसके बाद कहाँ पे हो गया, मदीना। गाना क्या हो गया, गैप आ गया, है ना, ब्रिज कनेक्शन में गैप। गैप बिल्कुल, देखो चीजें साइलेंट हो जाएगी, साइलेंट, फिर तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां। ठीक है, यहाँ पे देखो वो पीछे वोकल्स चल रहे हैं, पीछे बीट चल रही है, किक चल रहा है, क्लैप चल रहा है, हैट चल रहा है, स्नेयर चल रहा है, सारे परक्यूशन कहाँ पे चल रहे हैं, हुक लाइन पे, अस्थाई वाली लाइन पे। अब जैसी गाना आगे चलेगा, वोकल के बाद म्यूजिक आना जरूरी है ना। जैसे ही हुक लाइन खत्म होगी उसके बाद म्यूजिक आएगा, देखो। ठीक है, फ्लूट चल रही है। जैसे ही फ्लूट एंड होगी, फ्लूट के बाद क्या आएगा, वर्स आएगा, अंतरा। यहाँ पे क्या होगा, फिर से सम एलिमेंट्स, फिर से चीजें रुक जाएंगी, सब कुछ कंटिन्यू नहीं चलता रहेगा, फिर से चीजें थोड़ी रुक जाएंगी, देखो। ठीक है, ये तो म्यूजिक है, म्यूजिक में मैंने क्या बोला था, कंप्लीट एलिमेंट चलते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा, देखो। तू मेरी, देखो, मतलब आपने जैसे सुना होगा ये गाने को अभी अभी, और मैंने पहले ही बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कैसे बताया, क्योंकि मैंने इतने गाने सुने हैं, मुझे उनका एक पूरा स्टैंडर्ड पैटर्न पता चल गया, लोग गाना कैसे बनाते हैं। मैंने बोला था वर्स में फिर से चीजें रुक जाएंगी, और देखो फिर से चीजें रुक गई। अब सिंगर की वोकल के साथ सिर्फ कुछ एलिमेंट चल रहे हैं, देखो। नींदों में सोता है तू मेरे, है ना। तो अब आपने जब भी आगे गाना बनाना है, आपने भी सेम ये चीज करनी है, गाना स्टार्ट करना है कुछ एलिमेंट के साथ, फिर आपके वोकल आएंगे, इंट्रो होगा, जहां पे ब्रिज आएगा वहां पे कभी गैप आ जाएगा, कभी ब्रेक पैटर्न आ जाएगा, फिर हुक लाइन चलेगी, सारे एलिमेंट प्ले होंगे, फिर म्यूजिक आएगा, फिर से अंतर आएगा, गाने को आगे बढ़ाया जाएगा। सर अब हाँ, सर एक तो डाउट है सर। जी जी। सर ब्रीज पार्ट का मेरा हमेशा प्रॉब्लम हो रहा है, होता है सर कि ब्रीज पार्ट कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे है। सर हमेशा सर प्रॉब्लम हो रहा है सर वहाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, अभी मैं बताऊंगा ये चीज, अभी आप समझेंगे इसको आगे, जब आगे गाने भी बनाएंगे तो सर भी ये क्लियर हो हुक जाएगा। लाइन तो सर बार बार रिपीट होता है, लेकिन हाँ, ब्रीज लाइन का कहाँ पे होता है देखो वो थोड़ा सा ब्रिज लाइन कंफ्यूजिंग है। ऐसा समझ जाओ, ब्रिज लाइन हुक से जस्ट पहले होता है, बस इतना आप समझ जाओ। हुक से जस्ट पहले जो लाइन होती है उसको हम ब्रिज लाइन बोलते हैं। ब्रिज लाइन पे मोस्टली चीजें रुक जाती है आकर, वहां पे या तो फिलर चलते हैं या तो ब्रेक पैटर्न चलते हैं, इतना आप समझ जाएंगे बस, है ना। ओके। तो अभी कुछ और गाने
ठीक है। फिर क्या होता है, वर्स ना कभी कभी रिपीट होता है। तो जब वर्स रिपीट होता है ना, तो अब लिसनर पहले बीट सुन चुका है, तो जब वर्स रिपीट होता है तो वहां पे हम बीट ऐड कर देते हैं, बट फिर से बीच में हमारा फिलर आता है और अपना हुक लाइन आती है, देखो। ठीक है। तो जैसी तेरी गलियां लाइन आएगी ना, होता है तेरी गलियां, ऐसे नहीं होता, फिर से वो साइलेंस क्रिएट होना चाहिए मेरे दिल की दुआएं तेरी गलियां। ठीक है, फिर से बीट आ गई, तो बस हम इजिली हमने एक दो स्टैंडर्ड हिंदी गाने का पैटर्न, कभी भी हिंदी गाना बनाना है या कोई बनाना है, ये पैटर्न हमने फॉलो करना है, तो हमने ये गाना देख लिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, भजन मैंने बोला ना, कोई भी गाना आप लोगे सब में यही चलता है। अब हम एक दूसरा गाना सुन लेते हैं, जैसे ये सुनते हैं, एक रैंडमली कोई भी गाना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये खेत पंजाबी गाना है और जस्सी गिल का गाना है ये, तो इसमें भी स्टार्टिंग में देखो वोकल और गिटार चल रहे हैं, देखो, है ना। तो पंजाबी गाने में भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, कंप्लीट रिदम पहले नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, गिटार से, और अब एलिमेंट समझोगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। गिटार चल रहा है देखो, पीछे एक पैड चल रहा है और एक गिटार चल रहा है, देखो। पीछे एक तुम भी स्टार्ट हो गई, है ना। आज जो पंजाबी स्टूडेंट्स है वो समझ रहे होंगे। चोपड़ा ते परचे सोहणिए वधाते नी तू मुंडियां दे खर्चे खुंडां ते चर्चे चोपड़ा ते। अब मैंने बोला ना, जैसी लाइन रिपीट होती है तो फिर जब रिपीटेशन होता है ना, तो रिपीटेशन में फिर वही साइलेंस नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट्स में थोड़ा सा कुछ ऐड करना पड़ेगा, बट कंप्लीट बीट नहीं, अभी भी बीट कंप्लीट नहीं आई है, कुछ कुछ बीट चल रही है, यानी कि एक ढोलक स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे देखो लिरिक्स चेंज हो रहे हैं, ना 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 ना, ऐसा हो जाएगा। फिर अपना हुक लाइन, जैसे ही हुक लाइन आएगी सारे एलिमेंट गाने में स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, सवा लख दे, पीछे चीजें साइलेंट हो गई। साइलेंट का मतलब ब्रिज, जहां पे भी साइलेंट आएगा या फिर ब्रेक पैटर्न आएंगे, डिच डिच डिच, ऐसा कुछ होगा, वो आपका ब्रिज सेक्शन है, देखो। जी जी। तो जब ब्रिज आता है कि कोई कभी इसमें राइजर भी लगा होता है ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही, उसी को हम फिलर बोलते हैं ना, वही आपका फिलर हो गया, एफएक्स हो गया, राइजर हो गया। गाने के अकॉर्डिंग लगता है। हाँ, वो डिपेंड करता है, देखो। जब अस्थाई पे हाँ, आते हैं, जब अस्थाई पे आते हैं हम। पैड और सिंथ, देखो सिंथ एक कॉम्बिनेशन होता है सारी साउंड्स का, और पैड क्या होता है कि स्मूथ साउंड होती है। हाँ, है ना। तो मोस्ट गाने में ना डिपेंड करता है, जैसे ये रोमेंट थोड़ा सा एक रोमांटिक टाइप का, एक थोड़ा नोक झोंक वाला गाना है, तो इसमें राइजर वगैरह उन्होंने नहीं ऐड किया, तो डायरेक्ट अपना ढोल वाली बीट आ गई डायरेक्ट। फिर फीमेल के लिरिक्स आएंगे तो वो सेम पैटर्न अपना आगे चलता है, बट जैसे ही लिरिक्स खत्म होंगे उसके बाद देखो बीच में म्यूजिक आएगा, जैसे हम चलेंगे आगे। देखो बीच में म्यूजिक आ गया। अब म्यूजिक के बाद फिर से वर्स आएगा, तो फिर से क्या होगा, अब आपको पता चल गया वर्स के बाद जैसे ही म्यूजिक खत्म होगा, वर्स में फिर से चीजें साइलेंट होनी चाहिए, कुछ एलिमेंट्स हट जाने चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, देखो वहां पे जो बीट का पैटर्न था वो हट गया, तो यानी कि हमने वो चीज समझ ली है कि जितने भी पॉपुलर गाने बनते हैं वो लोग गानों में क्या कर रहे हैं, गाना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सिंगर के वोकल आ रहे हैं, बीच में साइलेंस क्रिएट हो रहा है, बीच में फिर हुक लाइन आ रही है, हुक लाइन में सब कुछ चलेगा जितना भी आपके पास है, फिर म्यूजिक पार्ट आएगा, फिर से गाना साइलेंट हो जाएगा, वर्स पार्ट आएगा। तो कभी भी आपको एक ऐसा गाना बनाना है जिसको लोग इजिली सुन सकें, इजिली उसको पसंद करें, तो आपने बस ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, देखो सिंपल ही पैटर्न, फिर ये गाना चलेगा आगे ऐसा। देखो फिर से ड्रॉप, पहली चकते चीजें स्टॉप, फिर से हुक लाइन आ जाएगी, खेत वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे भी ये चीज नोटिस कर ली। ये अब कितने भी गाने आप सुनेंगे, जैसा भी सुनना चाहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, जैसे लव डोज गाना सुन लेते हैं हम, देखो ये कैसा चलेगा, एक रैप गाना सुन लेते हैं, देखो
ठीक है, गाने की शुरुआत पैड से हो रही है। पैड यानी कि जो ये जू जू जो ऐसे साउंड होती है ना, जो थोड़ा ईयर्स में फैल के आती है और एक साइलेंट तरीके से चलती है, सूदिंग तरीके से, इसको हम पैड्स भी बोलते हैं। ये देखो। लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, लगदी है मैनू जिवें। ठीक है, सेम वही तरीका, किक नहीं आ रही है, सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, सिंगर गाना गा रहा है। हुकलाइन कहाँ पे आएगी? दे दे मौका रोज मैनू दे दे लव डोज, उसके बाद आपकी हुकलाइन आ जाएगी। पतला झलक पूरा बेबी मुझे दे दे लव डोज, लगती है ना। यहाँ पे साइलेंस की जगह क्या आ गया? ये रोल आ गया, टिट 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 टिट, क्योंकि ट्रैप सॉन्ग है तो यहाँ पे थोड़ा एक्साइटमेंट और होना चाहिए गाने में, तो इधर पे उन्होंने ये डाल दिया। मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज, आई वांट यू माय बेबी मुझे दे दे लव डोज, लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन। ठीक है, अब एक भजन सुन लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी सेम वही चीज होगी। अभी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं और आपके कंप्लीट बीट वाला पैटर्न नहीं आ रहा है। फ्लूट चल, ये लीड वगैरह चल रही है और आपके कुछ डफ वगैरह ये सब चीजें चल रही है। टेढ़े घुंघरा रे बाल टेढ़ी गल फूल मान। देखो इसमें भी वही पैटर्न चलेगा। अब सिंगर गाना गा रहे हैं, बट क्या है कि सारे एलिमेंट नहीं चलेंगे, कुछ कुछ एलिमेंट चलेंगे क्योंकि गाने का इंट्रो हो रहा है। देखो, और टेढ़े ही बोला तो मेरे चित्त में बसे गयो, हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा, अरे बाके बे। देखो ब्रिज पार्ट आके टिडुम चक चक टिडुम चक चक, क्योंकि यहाँ पे इसको हम इंडियन म्यूजिक में तोड़ा बोलते हैं ना। तो इंडियन म्यूजिक थोड़ा सा उसके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, बाकी चीज वही रहती है, ब्रेक पैटर्न ही है, बट इंडिया में इसको तोड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे ढोलक तबले के थोड़े पीस चेंज हो जाते हैं। हारी की देख छटा, अरे मेरो मन। देखो साइलेंस आ गया ना, मेरो मन पे सारी चीजें रुक गई, और फिर अब जैसे ही लटा पटा वाली लाइन आएगी सारी चीजें चलने लग जाएगी। है गयो लटा पटा, अरे मेरे मनवारी गयो लटा। है ना। फिर बीच में म्यूजिक आना तो जरूरी है। देखो म्यूजिक आ गया। ठीक है, तो देखो ये भी हमने देख लिया, हमने रैप सॉन्ग भी देख लिया, पंजाबी भी देख लिया, हिंदी भी देख लिया, भजन भी देख लिया। तो कोई सा भी आप देखोगे, सारे गाने आप इंग्लिश सुनोगे, इंग्लिश गाने भी ऐसे ही होते हैं, हर टाइप का ऐसे ही चलेगा। देखो जैसे हम ये वाला गाना सुन लेते हैं, ये एरियाना ग्रैंडे एक सिंगर है, इनका ये गा रहा है, और सुनोगे तो देखो, देखो उनका भी गाना सेम वैसे स्टार्ट होता है। देखो I was a liar again, and I know, and I know, and I know जैसे ही गाना आगे बढ़ेगा, हुक लाइन आएगी, वन लास्ट टाइम, वहां पे सारे एलिमेंट चलेंगे। देखो that you got it. Takes you home one more time. I promise after that I need to make you worth देखो it. फिर से चीजें साइलेंट हो गई क्योंकि वर्स आ गया। अब इंग्लिश गाने में एक चीज होती है, उनके बीच में म्यूजिक नहीं होता है। जैसे इंडियन गानों में हुक लाइन और वर्स के बीच में म्यूजिक होता है, इंग्लिश गानों में जैसे ही हुक लाइन खत्म होती है वर्स स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एकदम म्यूजिक चलेगा, एकदम से चीजें डाउन हो जाएंगी, पैटर्न तो यही फॉलो होगा, बस म्यूजिक पार्ट हट जाता है। I don't deserve चीजें it. फिर से रुकते No, हैं, I don't deserve it. But stay with me a minute. है ना। बस अब मेरे हिसाब से आपको पता चल गया है, गाना स्टार्ट करना है, कुछ चीज़ों के साथ गाना आगे बढ़ाना है, ब्रिज जो कनेक्शन पार्ट होगा वो फिल करवाना है, वहाँ पे गैप हो सकता है, फ्लेयर हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, फिर आपको हुक लाइन क्रिएट करवानी है जो गाने की कैची लाइन होगी, सारे एलिमेंट यूज़ करने हैं, फिर म्यूजिक पार्ट आएगा, फिर अंतरा आएगा, अंतरे में फिर से चीज़ें रुक जाएंगी, फिर से ब्रिज आएगा, फिर से हुक आएगा, फिर से म्यूजिक आएगा। कभी कभी इसमें रैप हो जाता है, अगर कोई रैप वाला गाना होगा जिसमें कोलैबोरेशन हो रहा है सिंगर और रैपर का, वहाँ पे रैप आ जाएगा, बाकी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आउटरो क्या आता है, अब गाना एंड कैसे करना है, गाना शुरू तो कर लिया, गाना एंड कैसे, तो किसी किसी गाने में रिपीटेशन चलता रहता है, एंड हो जाता है, किसी किसी गाने में अचानक से एंड हो जाता है, किसी किसी गाने में एंड में म्यूजिक चलता रहता है, रिपीटेशन चलता रहता है, कभी सिंगर अलाप ले लेता है, कुछ भी हो सकता है एंड करने के लिए। जैसे इस गाने को हम देख लेते हैं, ये वाला गाना कैसे एंड हो रहा है। अब ये आप सबका टास्क रहेगा, आपके फेवरेट गाने रहेंगे वहां पे अपने पैटर्न देखना है। गीत है जी, तू ही मेरा मीत है। तो उन्होंने एकदम सुर चेंज कर दिया, चीजें साइलेंट साइलेंट होते हुए खत्म हो गई। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर
ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है एंड करने में, तो एंड करने में क्या करना है आपको, जितनी चीजें एलिमेंट आपने यूज करे उसमें से एक किक हटा दो और धीरे धीरे करके गाना एंड हो जाएगा। तो जो अगला गाना हम बनाएंगे वहां पे मैं पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी अब आप अपना ट्राई कीजिए, कोई सा भी गाना सुनिए, उसमें वाला एलिमेंट देखिए, जो जो मैंने बताया सेम ये पैटर्न फॉलो करना है आपको, हो जाएगा। अब एक गाने के लिरिक्स देख लेते हैं, है ना। जैसे तुम ही हो एक गाना है, तो वो गाना हम देखते हैं। तुम ही हो लिरिक्स, वहां पे ये जो हुक लाइन है, ब्रिज लाइन है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे इनको लिखा जाता है या कैसे ये सब होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो लिरिक्स है, ठीक है, तुम ही हो, इसमें आपने क्या लिखना है, अनलॉक मोर कंटेंट, ठीक है। देखो, आप इस गाने में देखो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो, एक बार आया, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी बार आया, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरी बार आया, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो। फिर चौथी बार आया, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी तुम ही हो, ठीक है। अब क्यों आया है बार बार, इसको हम हुक लाइन बोलते हैं ना, गाने की हुक लाइन है। क्यों आई, क्योंकि लिसनर को यही लाइन याद होनी चाहिए, यही कैची लाइन होती है। तो जब भी अपने गाना बनाना है, या अगर आप स्टूडियो अपना ओपन करना चाहते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या खुद का कोई भजन लिखना चाहते हैं, खुद के कोई गाने लिखना चाहते हैं, तो म्यूजिक बनाने से पहले आपको थोड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा उसको। डायरेक्ट बनाना शुरू नहीं करना, क्योंकि वही है ना, डायरेक्ट बना तो देंगे, वो जब लिसनर उसको सुनेगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाना, किधर चल रहा है, इसकी हुक लाइन किधर है, तो ऐसे बनेगा नहीं। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे जो सभी लोग फॉलो करते हैं, भी हमने तीन चार गाने सुने, उधर फॉलो हो रहा है, हर तरीके के सुने, हर जगह फॉलो हो रहा है, तो आपने भी ये फॉलो करना है। इसके बाद आप क्लास के बाद जितने भी सुनेंगे सब जगह आप यही पैटर्न देखेंगे। अब लिरिक्स स्टार्ट कैसे होता है, इंट्रो, ठीक है। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद, क्या ये वर्ड गाने में दूसरी बार आ रहे हैं कहीं, देखो कहीं भी नहीं आएंगे। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, देखो कहीं भी नहीं आएंगे। या ये वाले वर्ड गाने में कहीं फिर से आ रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, इकबाल दूर गवारा नहीं, देखो कहीं भी नहीं। क्योंकि लिसनर ना इन्हें याद नहीं रखेगा उतना ज्यादा, जो वर्स होता है, बहुत कम लोगों को वर्स याद होता है। जो जिसका कोई फेवरेट गाना होगा वो अलग बात है कि उसको पूरा गाना याद होगा, बट मोस्टली जो गाने हम सुनते हैं रोज ऊपर ऊपर से, उसकी सिर्फ हुक लाइन हमें याद रह जाती है, और वही लिसनर चाहता है कि उसको मेरी यानी कि हुक लाइन याद रहे, सिंगर चाहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका इंट्रो क्या हो गया, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तेरे बिना रह नहीं सकते, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा, ये आपकी ब्रिज लाइन हो गई। फिर क्योंकि तुम ही हमारी हुक लाइन हो गई, देखा आपने कनेक्शन। फिर बीच में म्यूजिक आता है, टाना ना 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 टाना ना ना ना, सभी ने सुना होगा, गाना तो बहुत पॉपुलर है। उसके बाद तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। अगर मैं इसके बाद डायरेक्ट, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, क्योंकि तुम ही हो, अब ऐसा करूंगा तो आप नहीं लगेगा कि अचानक से क्यों स्टार्ट हो गई चीजें, है ना। गाना चल रहा है, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। तो मजा नहीं आएगा गाने में, क्या होना चाहिए, बीच में ब्रिज लाइन होनी चाहिए ये वाली, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, चीजें साइलेंट हुई, हाँ हाँ। फिर हुक लाइन, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम, तो ये अपनी हुक लाइन हो गया। अब आप इजिली समझ पा रहे होंगे, ये आपका अंतरा हो गया, ये आपकी ब्रिज लाइन हो गई, एंड ये आपका क्योंकि तुम ही हो आपका अस्थाई हो गया, हुक लाइन हो गया। सेम देखो, ये तो कितना पॉपुलर गाना है, आपको पता है, तो बहुत पॉपुलर गाना है, तो सोचो उन्होंने भी इतना सिंपल लिखा है, तो हम भी तो यही करने वाले हैं इस पर, हम भी अपना गाना इसी तरीके से बनाएंगे। फिर सेम वही रिपीट होता है, आपका वर्स आ गया, तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को ही जिया, फिर आपको तो बीच में वर्स आएगा, तेरे साथ जुड़ा है नसीब मेरा, तुझको पाके अधूरा ना रहा, फिर क्योंकि तुम ही हो तुम ही हो, देखो इतना इजीली हमने गाने को, स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब एलिमेंट कैसे चलेंगे, आप इस गाने को सुन के देखेंगे तो सेम होगा। स्टार्टिंग में कुछ चीजें आएंगी, फिर यहाँ पे चीजें रुक जाएंगी, हुक लाइन में सारी चीजें चलेंगी, बीच में म्यूजिक आएगा, फिर तेरा मेरा रिश्ता है कैसे में कुछ चीजें रुक जाएंगी, फिर कोई लम्हा तेरा मेरा, यहाँ पे एक या तो स्पेस क्रिएट होगा, या तो कोई साइलेंस क्रिएट होगा, गैप क्रिएट होगा, फिर से क्योंकि तुम ही हो में सारी लाइंस आ जाएंगी। हमने पैटर्न समझ लिया, ठीक है। तो जितने भी पॉपुलर गाने हैं, या जो भी गाने मोस्टली बनते हैं, आप कोई भी गाना देखेंगे उसमें यही पैटर्न फॉलो होता है। तो अब हमने जो भी सीखा है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमने सीखा है साउंड्स के बारे में, हमने सीखा है एलिमेंट्स के बारे में। तो स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट्स का मतलब, स्टार्टिंग में किक नहीं आएगी, स्नेयर नहीं आएगा, खाली गिटार चलने दो, कीज के कॉर्ड प्रोग्रेशन चलने दो, वो सब चीजें। एक मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिखा लेता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब एक ओरिजिनल सॉन्ग सुनते हैं जो मैंने क्लासेस में बनाया होगा, या ये सब चीजें हैं यहाँ पे क्लास प्रोजेक्ट्स।
आ रही। एक मिनट हाँ। कि अब जैसे ये गाना है, एक पंजाबी टाइप का गाना है, और ये अपनी क्लासेस में इसका रीमेक करवाता रहता हूँ मैं, है ना। आपके आपके साथ भी ऐसा है, आगे एक गाने का हम पूरा रीमेक करेंगे, वहाँ पे पूरा समझेंगे स्ट्रक्चर वगैरह, मिक्सिंग मास्टरिंग, ये सब चीज़ें। तो जैसे अभी तक मैंने आपको बताया, सेम मैंने भी वही चीज़ समझी। और जब भी हमने कोई नया गाना क्रिएट करना है, वही सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अभी आप ये गाना सुनेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना सिंपल है, मतलब गाने को स्ट्रक्चर क्रिएट करना। बट वो एक ही साउंड डिजाइनिंग जरूरी है, तो वो आगे क्लासेस में हम सीखने वाले हैं। इसको शायद लोड होने में टाइम लगेगा, हाँ होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो गाना है, गाना स्टार्ट कैसे होता है, आप देखो। इधर से ये शायद उसको मैंने मिक्स नहीं किया। गाना स्टार्ट कैसे होता है देखो। बेबी लुक तेरी क्यूट क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चलने वाला दिल मेरा लुट लिया दिल, तेरी ज़ारा की ड्रेस लगती है टिप टॉप, तेरे पीछे पीछे आवे सारे स्टाइल, फिदा तेरी यादां पे मैं मर जावा मर जावा। बेबी लुक तेरी क्यूट क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चलने वाला दिल मेरा लुट लिया दिल, ब्राउन मेरी आईज लगदी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगदी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगदी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगदी। ठीक है, तो जब ये गाना मैंने बनाया था तो सिंगर ने मुझे जस्ट ये सुनाया। सिंगर ने बोला कि मैंने लिरिक्स लिखे हैं, वो कुछ ऐसे लिरिक्स हैं, ऐसा। लुक तेरी क्यूट क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चना मर जावा, बेबी लुक ऑन मेरी आईज लगदी तू हाई फाई तू हाई। तो मैंने पहचाना आपकी गाने की हुक लाइन क्या हो सकती है, ऐसे आपने अपने गाने की हुक लाइन पहचाननी है। हुक लाइन हो सकती है ब्राउन मेरी आइज लग दी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आइज लग दी तू हाई फाई। तो ये हमने गाने की हुक लाइन बना ली। ब्राउन मेरी आईज लगदी तू हाई, ब्राउन मेरी आईज लग। फिर रिपीट होती है। अब गाने का जो इंट्रो होना था यहाँ से, लुक तेरी क्यूट क्यूट स्माइल, ठीक है, वहां पे यानी कि कुछ एलिमेंट तो आप देखेंगे जो हुक लाइन में सारी चीजें एक साथ चल रही है। अब तो लास्ट क्लास के बाद आप पैटर्न्स को समझ गए होंगे। ये अपना बीट चल रहा है, ये अपने पैड्स वगैरह चल रहे हैं, देखो ऐसा, है ना। सेम वही चीजें, आर्प है, पैड है, किक क्लैप है, स्नैर है, सब चीजें उसमें देखो, है ना। और स्टार्टिंग में देखेंगे तो पैटर्न में कुछ चीजें मिसिंग है, देखो क्या मिसिंग है। इसमें किक क्लैप नहीं है, बेस लाइन नहीं है, आर्प नहीं है, और चीजें नहीं है। और सेम हमने ऐसे स्टार्ट करना है। और गाना स्टार्ट कैसे होता है देखो, है ना। और बीच में ब्रेक पैटर्न की जगह पे क्या आ रहा है, स्पेस क्रिएट, साइलेंस क्रिएट हो रहा है, और ब्रेक पैटर्न आ रहा है, मर जावा, बेबी लुक तेरी। ये वाला, है ना। फिर आपका क्रैश आ रहा है, बस सिंपल। फिर आगे गाना चलता है तो इसमें म्यूजिक पार्ट की जगह हमने सिंगर के वोकल का यूज कर लिया, है ना। फिर हमें पता है कि जब वर्स आता है तो वर्स में फिर से चीजें साइलेंट हो जानी चाहिए। तो क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि सभी ऐसा करते हैं, जितने भी पॉपुलर गाने हमने देखा सभी ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने भी वैसा कर दिया देखो। चलो सुनो मेरी, चलो गोवा वाले बीच मेरा करदा है मन, करूं तेरे नाल फन, नीले नीले क्लाउड सन की हो हीट, हिली वाइब दी बीट पे सॉन्ग ठीक रिपीट। है, अब हमें पता है गाना हुक लाइन की तरफ जा रहा है, तो कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें आनी चाहिए, कुछ ब्रेक पैटर्न या कुछ चीजें आनी चाहिए, राइजर वाइजर वो सब कुछ। तो यहाँ पे हमने राइजर लगाया हुआ है, ब्रेक पैटर्न लगाया हुआ है। फिर हुक लाइन में आपको पता है ब्राउन मेरी आइज लगती तो हाई फाई, और अपना बीट वगैरह सब आ जाएगा। फिदा तेरी यादां पे मैं मर जावा मर जावा, बेबी लुक तेरी क्यूट क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चलने वाला दिल मेरा लुट लिया दिल, ब्राउन मेरी आईज लगदी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगदी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगदी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगदी तू हाई फाई। गाना फिनिश, सिंपल। तो ये चीज हमने आज समझी, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब आपको पता चल गया जब ये गाना बनाएंगे तो गाना स्टार्ट कैसे होता है, गाना कंटिन्यू कैसे चलता है, गाने की हुक लाइन क्या होती है, गाने का जो ब्रिज होता है कनेक्शन में क्या होता है। और कुछ फेमस गानों को हमने एनालाइज किया, और कुछ गानों को आपने सेम इसी तरीके से एनालाइज करना है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम एक गाने का पूरा म्यूजिक क्रिएट करते हैं शुरू से फिनिश तक, तो वहां पे ये चीजें और डिटेल में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज फिनिश करते हैं। आप सभी जरूर
जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनमें ये सब कुछ ट्राई कीजिएगा, और इंस्ट्रूमेंट को भी समझिएगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ पे प्ले करते हैं सब। ठीक है। ओके एवरीवन, गुड नाइट।